हम जो इनकम टैक्स भरते हैं या जीएसटी देते हैं, उन्हीं के पैसे को आप क्या करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करके, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हुआ कि आप नए हॉस्पिटल नहीं बना करके आप फ्री में बांट रहे हो। फ्री में बांट करके चुनाव तो जीत जाइएगा, लेकिन देश कितना पीछे जाएगा ये देख रहे हैं। आप प्रलोभन दे रहे हो, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी। आप लोगों को क्या पंगु बना रहे हो क्या? मेहनत करने से पीछे हटा रहे हो क्या? क्यों जी, मेहनत है, शरीर है, मेहनत करेंगे, कमाई करेंगे, खर्च करेंगे, लेकिन ये एक सीमित सीमा तक होनी चाहिए, सीमा के बाहर नहीं होनी चाहिए मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी शंखनाद में लग चुके हैं, लगातार प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जाकर एक और बड़ा दावा करके आते हैं। वहां फ्री शिक्षा की बात की जा रही है। दिल्ली मॉडल को लेकर दिल्ली में फ्री शिक्षा जिस तरीके से दी जा रही है, इसी के तर्ज पर गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी इस बार की जा रही है। दिल्ली की जनता के बीच इस बार फिर से उतरे हैं हम लोग और जानने आए हैं कि दिल्ली में फ्री शिक्षा का मॉडल जिस तरीके से चालू किया गया है, क्या वो असल में जमीनी स्तर पर बच्चों को मिल रहा है? शिक्षा जिस स्तर पर दी जानी थी, जिस स्तर पर वादे किए गए थे, वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? गुजरात में जिस तरीके से फ्री शिक्षा का वादा करके वहां पर सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां कामयाब हो पाएगी? इसको लेकर आज हम जनता के बीच उतरे। हम पहले तो ये बता दूं, एजुकेशन फ्री पहले भी थी दिल्ली में। पूरी इंडिया में एजुकेशन फ्री, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें फीस नहीं ली जाती है। पहले तो ये बता दूं, इसमें फ्री नहीं है। उन्होंने एजुकेशन फ्री नहीं दी है, स्कूलों का स्तर सुधारा है, जिसमें 4-4 सेक्शन के लोग एक सेक्शन में बैठते थे। बच्चे टूटे हुए बेंच थे वहाँ पे उनको अब 4-4 सेक्शन दिए गए हैं। जिस एक नॉर्मल एक लेबर की जिसको कह सकते हैं हम, या लोअर क्लास के कह सकते हैं, उसको पीटीएम के बारे में नहीं पता था। आज वो पीटीएम की बात करती है कि मैडम मैं आपके काम में लेट आऊँगी, मैं ऑफिस में, क्योंकि मेरे को बच्चे की पीटीएम में जाना है। ये फ़र्क है। यानी कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसमें विकास हुआ है, 110% हुआ है। अगर आप बेसिक्स पे जाके देख तो और कुछ नहीं तो अपने लोकल अगर उसी में जाके देखेंगे स्कूल में। आंकड़ों पे बात करते हैं हम, आंकड़े निकालते हैं अपने फ़ोन में कि कितने स्कूल बंद हुए हैं, कितने शिक्षकों की बहाली हुई है, कितने शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। ये मैं नहीं कहूँगा, गूगल रिपोर्ट तो सब कोई मानेंगे ना। गूगल पे सब कोई गूगल रिपोर्ट इज मैनिपुलेटेड, ये बात रखना। मैम देखिए, अब यही बात आ गई, सब कुछ मैनिपुलेटेड हो जाए। अगर हम बीजेपी के अगर विरोध में भी बोल दें तो हम सही, अगर केजरीवाल के विरोध में बोल दिए तो हम गलत। मैनिपुलेटेड है मैम। चलिए बोल दूं तो ठीक है। हम बीजेपी के गलत के लिए बोल रहे हैं। बीजेपी अगर गलत कर रही है कहीं पे भी, हम उसके विरोध में खड़े हैं, लेकिन एक गिनवा दो उसकी गलती। 48 स्कूल्स बंद हुए। अब किसी वेबसाइट पे जाके अगर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखे होगे तभी मानोगे ना। गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट की रिपोर्ट ही आती है सर। लग रहे हो आप मेरे को। एक बात बताइए, मैं इनसे पूछिए 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वो कहाँ गायब हो गए? शिक्षा का मॉडल वो कहते थे ना, पूरे संसार में मेरी शिक्षा के बराबर तो कोई शिक्षा नहीं है। पर ये 10th का रिजल्ट कितना है? 15वें नंबर पे है दिल्ली, 15वें नंबर पे। आप बताइए क्या शिक्षा है फिर? है और रंगाई पुताई को करने का कोई नया स्कूल खुला है? बताइए कोई नया स्कूल खुला है कि गुजरात में जिस तरीके से दिल्ली मॉडल के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी इस बार की जा रही है, तो पंजाब की तरह क्या गुजरात में इस बार सरकार बना पाएंगे? नहीं मैडम, गुजरात वाले कोई रेवड़ी वाले नहीं है, वो विकास वाले हैं, और जो विकास देगा उनको उसी को वोट देंगे। क्या लगता है कि पंजाब और दिल्ली के लोगों ने फ्री की रेवड़ियां ले ली हैं? उनको खा भी लिए हैं, अब वो तो भुगत रहे हैं उसको। डीटीसी का हाल देख लीजिए, डीटीसी जाने वाली है, डीटीसी में कोई दम नहीं रह गया। डीटीसी वाले सोच रहे हैं कब बैठेंगे डीटीसी वाले और कब वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ फ्री की रेवड़ी है और ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और 50,000 करोड़ का घाटे पे चल रही है दिल्ली, इसका इतना लॉन है दिल्ली सरकार के ऊपर, फिर भी वो फ्री दिए जा रहे हैं। अब बताइए, बिजली पे 6 से 12% का सरचार्ज बढ़ गया। फिर
तो आप बताइए क्या फ्री से कोई विकास हो रहा है कि क्या? गुजरात में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा दी जाएगी और कच्चे टीचरों को पक्का बनाया जाएगा, उनकी इस बात से आप क्या समझते हैं? वो तो ये दिल्ली में भी बोला गया था। अब आप जरा सर्वे करिएगा कितने गेस्ट टीचर पक्के हो गए हैं, ठीक है। मैंने कहा 700 प्रिंसिपल ही नहीं है स्कूलों में, तो आप बताइए कहाँ गए वो प्रिंसिपल? तो गेस्ट टीचरों को कहाँ से पक्का कर देंगे? जब दिल्ली में वादे पूरे नहीं हो रहे तो वहाँ जाके कैसे होते हैं? जल की बात करी थी, जल देख लीजिए, जल का कितना वो चल रहा है 12-12 दिनों में लोगों का पानी आ रहा है, जल आ रहा है तो वो बिल्कुल गंदा जल आ रहा है, पीने लायक नहीं है। तो आप बताइए क्या विकास हुआ? फ्री शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, एक चीज बताइए मुझे कि हम लोग भी तो दिल्ली के स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम लोगों के भी टाइम पे स्कूल में कोई फीस नहीं देना पड़ता था। तो अब ये जो नया कल्चर चालू हुआ है कि फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि पहले भी अब किसी हॉस्पिटल में अगर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते तो आपको मुफ्त में इलाज मिलता था, मेडिसिन मिलता था और स्कूल में शिक्षा भी फ्री था। तो ये अब जो जनता को, ये देखिए क्या है, मैं हकीकत बताता हूँ। आरटीआई से खुलासा हुआ है 488 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट का अगर एरिया आप देखोगे तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है औरों के कंपेयर में, लेकिन 488 करोड़ रुपए। तो आप एक ही चीज़ को, एक ही झूठ को अगर बार बार बोलोगे तो वो भी सच लगने लगता है। अब जो आउट ऑफ दिल्ली के लोग हैं उनको एडवर्टीजमेंट के, अब कभी भी अब सुबह चैनल ऑन करो तो मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, दिन में चैनल ऑन करो तो मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, रात में जाओ मोबाइल पे देखो तो मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। तो इतने बार बोला गया है ना झूठ को कि वो लोगों को अब ये फीलिंग आता है यार हकीकत ऐसा है। लेकिन हकीकत ये है कि पहले भी शिक्षा फ्री में मिलता था, मैं भी तो यहीं से पढ़ा हूँ, मैं भी फ्री में पढ़ा हूँ, मुझे भी कोई पैसा नहीं लगा था। मैं भी किसी अस्पताल में जाता था, मुझे वहाँ फ्री इलाज मिलता था, आज भी मिल रहा है। लेकिन अब जनता को बड़गलाया ऐसे जा रहा है, फ्री का रेवड़ी जो बांटा जा रहा है। देखिए आप फ्री में दो, मैं तो कह रहा हूँ एक चीज बताओ आप, क्या दिल्ली में हर एक आदमी के पास अपना घर है? हाँ या ना आप बताओ, नहीं है ना। तो आप उन लोगों को घर दो ना, मैं उसको मुफ्त का रेवड़ी नहीं मानूंगा। मैं केजरीवाल जी को, मैंने भी वोट किया था और मैं कहता हूं कि केजरीवाल जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं आपको एज अ पीएम भी देखना चाहूंगा। लेकिन जब आपको वोट चाहिए होगा तब आप बोलोगे कि मैं हर यहाँ पे लेडीज को या आदमी को सेग्रीगेट करके 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा। ये तो गलत है ना। और आप किसका पैसा दे रहे हो? हमारा ही तो पैसा दे रहे हो। हम जो इनकम टैक्स भरते हैं या जीएसटी देते हैं, उन्हीं के पैसे को आप क्या करते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करके, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हुआ कि आप नए हॉस्पिटल नहीं बना करके आप फ्री में बांट रहे हो। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था आप बताइए मुझे? कोरोना के टाइम पे इन्होंने ऑक्सीजन के लिए हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। अगर वो पहले से बिल्डअप किया होता तो कोरोना में और लोगों को बचाया जा सकता था। तो उन चीजों पे खर्चा नहीं करके आप फालतू में बांट रहे हो। अब देखिए ना, जब ऑडिटिंग की बारी आई, जब बोले कि हमारे पास में तो ऑक्सीजन ही नहीं है और कैसे बचेंगे लोग, हाई तौबा हो रही थी। बत्रा हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल सबसे वो आ रही थी, पर इन्होंने क्या करा, ऑक्सीजन में भी घोटाला कर दिया, ऑक्सीजन में भी घोटाला कर दिया। और वो जब छापा मारी हुई तो पता चला, तो अब तो इन्होंने कहा कि ऑडिटिंग में, जब इन्होंने कहा हम ऑडिटिंग करवाएंगे, तब इन्होंने हाथ खड़े कर लीजिए, हमारे पास तो पर्याप्त ऑक्सीजन है। पूरे ऑल ऑफ इंडिया में आप घूम के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एक ऐसा सीएम मिलेंगे जिनके पास में कोई मंत्रालय नहीं है, मिनिस्ट्री विदाउट पोर्टफोलियो, कोई काम ही नहीं है। कभी गुजरात में रहते हैं, ये बताइए कोई करने नहीं देता, कहाँ से काम करने? क्यों हाथ पकड़ रखा? एलजी ने क्या करा है? अभी आपने क्यों पावर सारी की सारी एलजी को दे दिया? बताइए, एलजी को पावर दे दिए कि कहाँ से करे पीएम? भाई साहब, हर चीज में भाई साहब आपके सीएम ने इतने ठेके खुले दारू के, कमाल की बात करते हैं। कौन कहता काम नहीं है? एक के साथ एक फ्री है। देखिए पंजाब का मॉडल इन्होंने दिल्ली में चला दिया और दिल्ली पंजाब को नशा मुक्त कर दिया। अब देखिए वहाँ पानी की लोग हाय हाय हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब एडवर्टाइजमेंट है, तो लोगों को दिखाया जा रहा है, बस लोगों को दिखाया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि जहाँ पर हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो है ना, पेपर में 1-1 करोड़ के स्टार दे रहा है, तो वो भी तो कर रहा है। कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो ऐसे करे। मेरे को कहता है पुलिस नहीं हाथ में, जब ये समारोह करता है। क्या कहता था ये आदमी जब आया ना, कहता था मैं कोई, देखो लोग कितने विज्ञापन पे पैसे खर्च कर रहे हैं। आज 478 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करता है। इस आदमी का वो देखिए ना क्या है ये इंसान, और कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा जी, लोग तो पैसे खर्च कर रहे हैं बिना बात के। है मैं तो क्या हूँ, मैं आम आदमी हूँ।
सर आपको पंडला जाने वाली बात नहीं है। जब छत्तीसगढ़ काम करता है तो उसको रोक देता है, हर चीज में उसको रोक देता है, तो कहाँ से काम करेगा बताइए? अरे सब काम है। गृह मंत्रालय के हाथ में आ रहे हैं, तो कहाँ से? अमित शाह के सारे हाथ में दिल्ली पुलिस आ रही है, कहाँ से काम करे? 30 तो फिर ऐसे काम क्यों नहीं? फिर 30 लाख नौकरियां क्यों निकाली है उसने? कह दे कल को कह देगा वो अलजी फाइल मेरी साइन नहीं करता। सारी वही काम हो रहा है, क्यों नौकरी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं काम नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब जो स्कूल वो कह रहे हैं कि स्कूल बनवाए हैं, या और जो कह रहे हैं कि ये अस्पताल बनवा दिए हैं, एक सेकंड, तो वो चीज कैसे हवा में बन गया? मतलब झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं ना तो मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ ना मैं कुछ हूँ, ठीक है ना? मैं एक छात्र हूँ और मेरे को दर्द है, कोई दर्द नहीं, छात्र है, बताइए। छात्री है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ये कह रहे हैं, इनसे पूछो, एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है, तो वो जो कह रहे हैं स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, वो कहाँ से बन गए फिर? बताइए कौन है? सिरसापुर में अभी शीर्षक में बताइए, ये भर्ती की बात क्यों नहीं करते हैं? कोई नहीं भर्ती की बात कर रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रही है। हम दर्द झेल रहे हैं, ठीक है ना? हम मध्यम परिवार के लोग हैं, हम कहाँ से करें बताइए? ठीक है, तो भर्ती की तैयारी कहाँ से करें? 6 साल हो लिया, पैर टूटे, 6 साल हो लिया, ये 6 साल हो लिया, 4-4.5 मिनट का टाइम आते होते। पर्सनल बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने अब ये पर्सनल बात कर रहे हैं तो मैं भी पर्सनल बात करूं तो मैं भी बहुत गरीब हूं, मैं भी दिक्कत में हूं। लेकिन मैं एक पे एक दारू को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं 488 करोड़ वाले एडवर्टीजमेंट को, एक मिनट चुप भाई, 488 करोड़ रुपए एक साल में एडवर्टीजमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं हवा एक सेकंड सुन लो। हर पार्टी के अंदर खामियां है। मैं देश के सैनिकों से सबूत मांगने वालों का कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर राष्ट्र की बात करना, मोदी जी का बात करना है तो मैं मोदी जी की बात करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी की बात करता हूं, हम भी करते हैं, देखिए हमारे पीएम है, हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है ना? पर जो बात है ये नेता लोग जितने भी हैं, सारे के सारे ये बेकार लोग हैं, सभी के सभी पर, ठीक है ना? इन पर सभी पर केस है। जितने भी एक भी ऐसा लोग हो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सारे आईएएस ऑफिसर इनके नीचे बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट सारे इनके नीचे बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग जितने भी गुंडे मवाली सारे ऊपर बैठे हुए हैं। बताइए इनकी बात कहाँ कर रहे हैं? एक ये पार्टी के अंदर हम कहना चाहते हैं, हम सारे आप नेताओं को गुंडा बोल रहे हो? क्यों बताइए? कौन नहीं है? किसके ऊपर केस नहीं है? सब बताइए मैडम, किसके ऊपर केस नहीं है? किसी भी नेता को खुलवा लीजिए, चिट्ठी खुलवा लीजिए, एक भी नेता ऐसा हो जिसका पर केस ना हो। देखो केजरीवाल जी को चुनने का क्या कारण था कि वो एक ईमानदार कहते थे, मैं ये दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जो है बेईमान पार्टी हैं और मैं ईमानदार हूँ, मेरा कोई प्रचार नहीं करूँगा ना, मैं क्या करूँ, दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। आप दिल्ली की सड़कों पे घूमिए, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी मिलेंगी, दिल्ली का कोई भी कोना ले लीजिए। भाजपा की सरकार है, अभी बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे बना था, क्या हो गया? 2 मिनट में जाकर के टूट गया वो, 2 मिनट में टूट गया। बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे बना, क्या बना दिया? कौन सी बना रहे हैं बताइए? एक्सप्रेस वे बनाया, 4 दिन में टूट करके नीचे गिर गया। देखिए इन्होंने इन्होंने तो बनाया भी नहीं है, इन्होंने तो और खड्डे खोद दिए, आप इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी वहाँ जहाँ पे रोडें खुद ही ना मिलेंगे। आप यहाँ खुद ही है क्या? बताइए, दिखाइए कहीं खुद ही है क्या? ये दिल्ली नहीं है क्या? खुद ही है तो बताइए कहीं। कनाट प्लेस की बात करो, पुरानी दिल्ली में जाके देखो और वहाँ पर वॉशरूम पेशाब घर देखो, कहीं पानी नहीं है, कुछ नहीं है। पहले तुम इसकी बात मत करो, पहले करो पुरानी दिल्ली की, किराड़ी मोड़ की बात करो, जमना पार्क की बात करो, यहाँ की बात मत करो। देखिए ना तो मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ ना मैं किसी और पार्टी की, ठीक है ना? सुनिए केजरीवाल की इतने तारीफ के पुल बांध रहे हो आप, स्कूल आप पुल बांध रहे हो, काम क्या वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तमिलनाडु लोग कहता है यूपी वाले 100 रुपए किराया खर्च के 5 लाख का इलाज कराते हैं। यूपी वालों के पूर्वांचलियों के बारे में कहता है यार किराया वाली बात हो रही है। बस एक तरफ दिख रहा है अंत वक्त हो रहा है, अंत वक्त बिल्कुल की तरह उसमें दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा कि हमारे भी बच्चे हैं सर, आपके बच्चे भी हैं सर, मैं भी आपके जैसा बच्चा हूँ, ठीक है सर? आपके जैसा पार्टी विदेशी वाले ही मोदी को पूछते हैं, इंडिया छोड़िए विदेशी वाले ही पूछते हैं, फॉरेन कंट्री वाले लोग, फॉरेन कंट्री के लोग मानते हैं, हम क्या है? अंत वक्त में किसी का नहीं, मैं सिर्फ मैंने आप हैं सर, आप हैं, आप है सर, आप चाइना वाले डरते हैं मोदी से, चाइना वाले डरते हैं, आज चाइना डरता है मोदी से। इनसे पूछिए भाई लोकपाल बिल आया, लोकपाल बिल आ गया, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिल आ गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। सत्येंद्र चौधरी ठीक है ना,
और आपके बच्चे हैं सर? आगे क्यों नहीं है बच्चे? बच्चे क्यों नहीं है? प्लस सिक्योरिटी ले लिए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी जेड प्लस सिक्योरिटी ले लिए। आम आदमी जेड प्लस में रह रहा है मैम, उनको क्यों दे दिया गया? अच्छा ये बताइए, दिल्ली के रहने वाले? नहीं, हम दिल्ली के नहीं रहने वाले। दिल्ली मॉडल को किस आधार पर देखते हैं? दिल्ली मॉडल में क्या है, हम दिल्ली देख लिए, उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा प्रचारक हैं। केजरीवाल जी बहुत बड़े प्रचारक हैं। क्या अच्छा नहीं लगा यहाँ पे? मतलब मैम मैं घूम रहा हूँ, पूरा रोड पे कचरा है, मतलब कचरा कितना साफ है, पानी वहीं पे लगा हुआ है। इतना तो अच्छा हमारा पटना है, इतना भ्रष्टाचार बिहार में तब भी इससे साफ है। अच्छा बिहार इससे ज्यादा राजधानी है जी। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से योजनाएं निकाली जाती हैं, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, क्या लगता है गुजरात में भी जीत पाएंगे इस साल? बर्बाद करने का नीति है। फ्री क्या होता है? आदमी काम नहीं करेगा और फ्री में सब चीज मिल जाएगा, ये क्या बात हुआ? तो अच्छा क्या लगता है आपको कि गुजरात में फ्री अच्छा लगता है? आपको कोई फ्री में कुछ खिलाए आपको अच्छा लगेगा? आप स्वाभिमानी बनिए। फ्री में बांट करके चुनाव तो जीत जाइएगा, लेकिन देश कितना पीछे जाएगा ये देख रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बस फ्री में बांटना है, कहीं पर जा करके चुनाव फ्री में दे देना है बांट करके। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से पंजाब ने अब फ्री की रेवड़ियां ले ली हैं, आदत लगा रहे हैं, देश ग्रसित हो जाएगा इस बीमारी से। पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे थे, क्या परेशानी हुई बीजेपी को? क्या परेशानी है उसकी? हाँ, जो मर्जी करे, सीएम है यहाँ का, देश गुलाम हो जाएगा फ्री के देने में। हाँ, ना बीजेपी ने क्या कर दिया, ना बीजेपी ने क्या कर दिया भाई। इंडिया लड़ने लगे, कैसे लड़ने लगे? आप बड़ी तकलीफ हो रही है नीतीश कुमार की बड़ी तकलीफ हो रही है। पसंद है 2024 में बिहार में जमानतें जब्त होगी जी, इनकी बीजेपी की जमानतें जब्त हो जाएगी। जमानत फ्री का खाने का आदत लग गया है, देश ऐसे तो गुलाम हो जाएगा मैम। अच्छा ये बताइए कि जो पंजाब ने फ्री की रेवड़ियां ले ली, तो क्या गुजरात ले पाएगा? मैम अभी देखिए पंजाब पर कितना खर्चा है, मतलब बड़ा 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया। बताइए वो स्टेट कहाँ जाएगा? अब केंद्र से भीख मांग रहा है, पैसे मांग रहा है कि मुझे 2 लाख करोड़ दे दो, मुझे कर्जा उतार। मांगने लगते हैं केंद्र से पैसा। बताइए क्यों केंद्र से मांगेगा तो और किससे मांगेगा? क्यों केंद्र से मांगेगा तो और किससे मांगेगा? क्या ये सेल है क्या ये देश? हमारा दिल्ली की शिक्षा नहीं, दिल्ली का शिक्षा ठीक है, लेकिन फिर भी जो है फ्री में नहीं देना चाहिए कुछ भी। उन्होंने गुजरात में वादा किया है कि शिक्षकों की भर्ती निकालेंगे और जो शिक्षक कच्चे हैं उन्हें पक्का बनाएंगे। पक्का बना दीजिए ठीक है, लेकिन फ्री का योजना मत इतना बांटिए कि देश को आदत लग जाए फ्री खाने का। क्या लगता है वहाँ पर जो स्वाभिमान का देश है। क्या लगता है वहाँ पर जो शिक्षक कच्चे हैं उन्हें पक्का बना पाएंगे? अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उनसे नहीं हो पाएगा। वो मतलब फ्री बांट करके और देश के लोग को ग्रसित कर रहे हैं फ्री का। केजरीवाल कहते हैं गुजरात में जाकर कि मैं गुजरात में पैदा हुए हर बच्चे को फ्री शिक्षा दूंगा, तो क्या लगता है कि वहाँ पर अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? ठीक है जी, केजरीवाल जी फ्री शिक्षा देंगे। जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है वो तो टाइम ही पास करने के लिए जाएगा ना, और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको अगर फ्री शिक्षा मिल जाए तो इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं हो सकती है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। लेकिन ये जो आप प्रलोभन दे रहे हो, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, आप लोगों को क्या पंगु बना रहे हो क्या? मेहनत करने से पीछे हटा रहे हो क्या? क्यों जी, मेहनत है, शरीर है, मेहनत करेंगे, कमाई करेंगे, खर्च करेंगे, लेकिन ये एक सीमित सीमा तक होनी चाहिए, सीमा के बाहर नहीं होनी चाहिए मैडम। दिल्ली में जिस तरीके से वादे किए गए थे कि शिक्षकों की भर्ती लेकर आएंगे, तो ऐसे ही वादे गुजरात में भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शिक्षक एक बार आम आदमी पार्टी का प्रचार कीजिए और सरकार बनने के बाद आपकी भर्ती हम लोग लेकर आएंगे, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो क्या लगता है कि ये वादा पूरा होगा? आपको पता है ना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो तोड़ने के लिए किया जाता है, और नेता वादा इसलिए करते हैं वोट के लिए। जब तक वोट उनको मिले रहेगा वो वादा करेंगे, और जब तक नहीं मिलेगा वादा नहीं करेंगे। तो ये तो चाहिए, उनको तो लोभ देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या लगता है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी सरकार बनाने की सोच रहे हैं, तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? पंजाब में सरकार बना लिया अपने केजरीवाल जी ने। उन्होंने कहा था पंजाब की हर एक लेडीज़ को हर महीने अकाउंट में 1000 रुपया डलेंगे। क्या डल रहे हैं क्या? पूछना जरा सा आप। अभी जो भगवत मान सिंह जो बने हैं हमारे सीएम जी, डल रहे हैं क्या? आप नहीं डल रहे हैं मैडम। मैं भी न्यूज़ देखती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, और मैं एक योगा टीचर ही हूँ, तो हमेशा एक्टिव रहती हूँ सोशल नेटवर्क में, तो सब चीज़ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से शिक्षा पर बात की जाती है, यहाँ के भवनों पर बात की जाती है कि हम स्कूल इतने अच्छे बना दिए हैं, सरकार जो है फ्री शिक्षा की बात कर रही है, भवनों का निर्माण कर रही है, स्मार्ट क्लासेस देने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर किस स्तर पर वो शिक्षा पहुँची? स्तर पर शिक्षा नहीं पहुंचेगी जब तक जमीनी स्तर पर कार्य नहीं होंगे। आप सिर्फ मौखिक कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप लिखित नहीं करोगे। एट ए मोमेंट पे कोई काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, प्रलोभन मिलते जाएंगे और नेता लोग जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे। कौन नेता लोग जीतते जाएंगे? जो अपने अपने स्पीच से लोगों को कर लेते हैं अपने तरफ, जिनके बातों में हम जनता ही आ जाते हैं, हमारी ही गलती है, कोई बात नहीं है, होगा, चलता रहेगा, ये तो राजनीति है, यहाँ तो चलता ही रहता है। द्वंद्व तो आएंगे और द्वंद्व को पार करके जो निकल जाएगा वही शहंशाह होगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी, किस तरीके से गुजरात में जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनको लेकर किस तरीके से दिल्ली की जनता अपने बयान रख रही है, किस तरीके से अपनी बातें रख रही है, और जो इस जमीनी स्तर पर जो हकीकत है उसको दिल्ली की जनता स्वयं अपने द्वारा बता रही है। देखा आप सभी ने द न्यूज़ 15 पर, मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।